हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं। तो चलिए मैं एक के रोहित सर आज द यूनिवर्स विजन क्लास में आप फिर से स्वागत करता हूं। क्या देखेंगे तो आज जो हम यानी कि जो बायोलॉजी यानी कि देख रहे थे ना, तो आज हम उसका यानी कि नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो बायोलॉजी जो है ना कितना देख लिए थे, तो सर बोलते हैं कि पार्ट नंबर हम यानी कि 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब जो देखेंगे कहाँ से देखेंगे, तो सर आज जो हम क्लास में देखेंगे ना, तो पार्ट नंबर यानी कि 6 को हम देखेंगे। तो इससे पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जितना भी क्लास को बनाया गया है, अगर आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा क्लास 12 यानी कि कब, तो यानी कि 2026 में एक अच्छा मार्क्स 450 प्लस यानी कि मार्क्स लाने के लिए या 90% मार्क्स आप लाने के लिए चाहते हैं, तो बायोलॉजी में आपको 100 में 100 लाना होगा, केमिस्ट्री में 100 में 100 लाना होगा, फिजिक्स में 100 में 100 लाना होगा, और हिंदी और इंग्लिश में आपको 200 में अगर इतना भी नंबर में से अगर 450 भी नंबर आप लाते हैं तो आप 90% जो स्कोर है उसका पार कर लीजिएगा। तो बस यही रिक्वेस्ट आपसे है कि हमारा चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस बनी हुई है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मुझे आपका जो है ना एक सब्सक्राइब हमें बहुत प्रेरित करता है इस तरह के वीडियो को यानी कि बनाने में। तो बस इतना ही, अगर लेके चलते हैं हम सीधे आपको नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए आपके सामने ला दिए हैं, क्या देख लिए थे। तो हम तो पहले तो एक लिंगस्रावी पौधा देख लिए थे जो डायोसिस प्लांट होता है। उसके बाद देख लिए थे उभय लिंगस्रावी जो बोलते हैं कि मोनोसिस प्लांट होता है। इसको भी हम लिखवा दिए थे, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बस आपसे ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, ताकि कुछ भी नोटिफिकेशन यहाँ से डाले तो आपको तुरंत पहुँचना चाहिए। अब देखिए मेरे भाई, अब क्या है, अब बोल रहा है कि पुष्प जो है, ठीक। यहाँ से तो क्या है, अब देखते हैं पुष्प। तो पुष्प जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं एकल लिंग, एक लिंगी पुष्प होता है, और दूसरा जो है ना द्विलिंगी पुष्प होता है। तो सर मतलब आता है कि एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प जो है आखिर अंतर क्या होता है। तो जो एक लिंगी पुष्प हम वैसे बोलते हैं, एक लिंगी जो पुष्प है किसे बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल, इसको हम फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बोले सर इसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर। हाँ, तो इसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो एक लिंगी पुष्प क्या होता है, तो ऐसा फूल होता है, ऐसा पुष्प होता है कि जहाँ केवल और केवल अगर मादा का पुष्प रहेगा, या तो मेल का यानी कि जो फीमेल का यानी कि, या तो फिर मेल जन पुरुष का यानी कि पुष्प रहेगा, तो उसे हम बोल देंगे कि क्या है, तो एक लिंगी पुष्प। वो पौधा पर जो है ना, तो उस पौधे की पौधा कोई है, हाँ आपको दिखाते हैं, हल्का सा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये कोई पौधा है, यहाँ जो केवल यानी कि नर पुष्प है, तो वह क्या है, तो बोल देंगे सर वह एक लिंग स्रावी पौधा है। अब यहाँ जो है ना नर पुष्प है और यानी कि मादा पुष्प दोनों है, तो उसको क्या बोल देंगे, तो बोल देंगे सर यह जो है ना वह द्विलिंगी स्रावी पौधा है, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक। समझ गए होंगे। देखिए अब यहाँ से हम आपको लिखवा भी देते हैं। एक लिंगी पुष्प जो है ना उसको लिखकर आप यानी कि डैश दीजिए। क्या है, तो एक लिंगी जो पुष्प है उसको लिखकर आप डैश दीजिए, लिखना बस स्टार्ट करिए। तो लिखिए, यदि पुंकेसर और स्त्री केसर अलग अलग पुष्प में पाए जाते हैं तो उसे हम एकल पुष्प कहते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि पुंकेसर का मतलब है कि नर पुष्प होता है, पुंकेसर का मतलब होता है कि नर यानी कि पुष्प होता है, और स्त्री केसर का मतलब होता है कि फीमेल, इसको बोलते हैं कि मादा पुष्प होता है। तो बोल रहा है कि यदि पुंकेसर और स्त्री केसर अलग अलग पुष्प में पाए जाते हैं तो उसे हम एकल यानी कि एकली पुष्प या एकल पुष्प कहते हैं। या तो हो गया, तो बोलेंगे सर हाँ सर हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बी में बोल रहा है क्या, तो द्विलिंगी पुष्प बोलता है, जिसको हम बोलते हैं क्या है, तो यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसको हम अब लिखवाते हैं। देखिए, यदि एक ही पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं, अर्थात दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। हो गया ना, क्या हो गया कि यदि एक ही पुष्प में पुंकेसर का मतलब है कि नर पुष्प और स्त्री केसर का मतलब है कि मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं, अर्थात दोनों जनन जो अंग है ना पाए जाते हैं एक ही यानी कि फ्लावर्स, एक ही पौधा पर, तो उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। सर अगर बात आती है
कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है और द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है। पहले तो आप यहाँ समझिए, पुंकेसर का मतलब क्या होता है, तो नर जनन अंग। पुंकेसर का मतलब होता है कि नर जनन अंग, जिसको बोलते हैं मेल क्या है, तो गैमेटोफाइट। ठीक, अब बोलते हैं कि जो स्त्री केसर जो होता है उसमें क्या होता है, तो मादा जनन अंग होता है। क्या होता है, तो मादा रिप्रोडक्टिव यानी कि फेज अंग होता है। ठीक, अब बात आती है सर जो एक लिंगी जो पुष्प है तो उसका एग्जाम्पल क्या है। अगर आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षा में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो आपको बोलना हो अक्सर पपीता हो जाएगा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण, तरबूज हो जाएगा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण। ठीक, अगर आपसे पूछ देगा कि द्विलिंगी जो पुष्प है वह कौन कौन से यानी कि उसमें होता है, उसका एग्जाम्पल बताइए, तो इसमें आपको हो जाएगा सरसों हो जाएगा, गुड़हल हो जाएगा। ये सब जो है ना क्या है, तो बोल देंगे कि सर द्विलिंगी जो पुष्प है ना तो उसका यानी कि उदाहरण है। ठीक, तो इसके बाद अब देखते हैं यहाँ से, देखिए अब क्या है, अब दूसरा नंबर पॉइंट में बोल रहा है कि जंतुओं में लैंगिकता क्या है, तो जंतुओं में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन यानी कि एनिमल, सेक्सुअलिटी इन एनिमल। अब देखिए, अब बोल रहा है कि जंतुओं में जो लैंगिकता होता है ना तो उसमें क्या रहेगा, इसमें द्विलिंग क्या है, द्विलिंगी जंतु होती है, इसमें उतना एक लिंगी जंतु भी होती है जिसको यूनिसेक्सुअल एनिमल बोलते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल बोलते हैं। तो जंतुओं में जो लैंगिकता होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है बाइसेक्सुअल एनिमल जिसको बोलते हैं द्विलिंगी जंतु, एक होता है यूनिसेक्सुअल एनिमल जिसको बोलते हैं एक लिंगी जंतु। हाँ, तो चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ से इसमें डैश देके आप लिखना स्टार्ट करिए, किसमें, तो द्विलिंगी जंतु में तो नर और मादा युग्मक ही शरीर में बनते हैं। द्विलिंगी का मतलब है कि इसमें नर रहेगा और मादा युग्मक जो है ना एक ही शरीर में बनता है, तो उससे हम द्विलिंगी जंतु कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो केंचुआ हो गया और यानी कि जोंक हो गया, जोंक हो गया और केंचुआ हो गया, किसका एग्जाम्पल है, तो बोल देंगे कि सर द्विलिंगी जंतु का एग्जाम्पल है। अब हाँ, अब बात आती है कि जो एक लिंगी जंतु है तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका जो एग्जाम्पल जो है ना क्या है, देखिए, तो मनुष्य हो जाएगा, क्रोकोरच हो जाएगा, गाय होगा, कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, घोड़ा होगा इत्यादि। तो नर और मादा युग्मक अलग अलग शरीर में बनते हैं तो उसे हम एक लिंगी जंतु कहते हैं। क्या बोल रहा है कि नर और मादा जो युग्मक अलग अलग शरीर में बनते हैं तो उससे हम बोलते हैं एक लिंगी जंतु, यूनिसेक्सुअल एनिमल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो एनिमल हो जाए, इसका मनुष्य हो जाएगा, कॉकरोच होता है, गाय होता है, कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, घोड़ा इत्यादि, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब चलिए अब यहाँ से हम लिखवाना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, देखिए क्या है यहाँ आपको बोल रहा है ना कि इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन की अवस्थाएं, जो लैंगिक जो जनन जो है ना तो उसका अवस्थाएं कितना होता है, फेजेज कितना होता है, देखते हैं। इसको आप लिख लीजिए। ठीक, इस तरह से जिस तरह से बनाया गया है, इसमें पहले में आता है क्या आता है, तो जो ना प्री फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं निषेचन यानी कि पूर्ण अवस्था। क्या है, तो निषेचन होने से पहले की जो अवस्था होती है तो उससे हम बोलते हैं कि निषेचन पूर्ण अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। इसके बाद इसमें लिखिएगा निषेचन जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में आकर मिल जाते हैं तो क्या होते हैं, तो फर्टिलाइज कर जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, तो निषेचन बोलते हैं। और निषेचन यानी कि पश्चावस्था, और जब निषेचन जब हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, तो अब इसमें हम यानी कि देखेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन, अगर निषेचन से पूर्ण अवस्था निषेचन नहीं हुआ है तो उसके दौरान क्या होगा, तो उसके दौरान जो है युग्मक यानी कि जनन होगा, युग्मक जो है वह जनन होगा। फिर उसके बाद युग्मक जो है ना वह स्थानांतरण होता है, जो गैमेट्स जो है ना वह ट्रांसफ़र होता है एक जगह से यानी कि दूसरा जगह। ठीक,
तो बोल रहे हैं कि जो युग्मक जो है ना वह जनन यानी कि युग्मक यानी कि बनते हैं। अब बनने के बाद क्या है, तो युग्मक जो स्थानांतरण होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन जो बोलते हैं निषेचन जब हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तो बाह्य निषेचन होता है। निषेचन में पढ़ना है दो तरह के, एक होता है बाह्य निषेचन होता है, एक जो होता है वो आंतरिक निषेचन हमको पढ़ना है। ठीक। और निषेचन जो पश्चात जब फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, तो जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट जो है ना तो उसका निर्माण होता है। इसके बाद क्या होता है, तो एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जिसको हम हिंदी में भ्रूणोदय बोलते हैं। क्या, तो भ्रूण, हाँ भ्रूण का यानी कि निर्माण होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक। तो यहाँ तक लिखिए लेंगे होगा। चलिए अब यहाँ से देखिए क्या है, देखिए युग्मक जनन जिसको हम बोलते हैं कि गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, अगर आपसे बोल रहा है कि सर युग्मक जनन जिसको हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, तो वह क्या होता है, देखिए इसको आपको लिखना स्टार्ट करिए। युग्मक जनन जिसको बोलते हैं गैमीटो यानी कि जेनेसिस। तो युग्मक मातृकोशिका से निर्माण होता है। युग्मक जो है ना तो मातृकोशिका से निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण होता है, उससे हम युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पादपों में युग्मक जनन, एक होता है जंतुओं में युग्मक जनन। बोल रहा है कि जो युग्मक जो जनन जिसको बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, तो युग्मक मातृकोशिकाओं से निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। ठीक। तो उसे हम युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन दो प्रकार से होते हैं, फर्स्ट में होता है पादपों में युग्मक जनन और सेकंड होता है जंतुओं में युग्मक जनन। तो देखिए अब यहाँ तो ऑप्शन नंबर अब ए देके हम लिखते हैं पादपों जो है ना, पादपों में यानी कि युग्मक जनन। ठीक। क्या है, तो पादपों में युग्मक जनन लिख के डैश दीजिए। उसके बाद लिखिए गैमीटोजेनेसिस इन प्लांट। गैमीटोजेनेसिस इन प्लांट, हाँ। तो इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन में लिखिए शैवाल में युग्मक जनन। किसमें, तो बोलेंगे कि सर शैवाल में युग्मक जनन होता है। जो पादप होता है तो उसमें युग्मक जनन किसमें होता है, तो शैवाल में युग्मक जनन। इसके बाद क्या होता है, तो ब्रायोफाइट्स में युग्मक जनन। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं तो उसमें भी युग्मक जनन होते हैं। टेरिडोफाइट्स होते हैं तो उसमें भी युग्मक जनन होते हैं। टेरिडोफाइट्स में युग्मक जनन भी होते हैं। ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ से चौथा नंबर पॉइंट में देखिए क्या है, अनावृत बीजी में युग्मक जनन जिसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नो जो स्पर्म है ना तो उसमें भी क्या होता है, तो बोलेंगे कि सर उसमें भी जो है ना वह पादप में युग्मक जनन के अंतर्गत आते हैं। तो इसको भी आप लिख लीजिए। फिर 5 नंबर पॉइंट देख लिखिए आवृत बीजियों में युग्मक जनन। किसमें, तो आवृत बीजियों में युग्मक जनन जिसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म में युग्मक जनन। हाँ, तो पॉइंट देखे हम यानी कि लिखना अब स्टार्ट करते हैं। लिखिए। ठीक। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, बोल रहा है कि शैवाल में युग्मक जनन किसमें देखेंगे, तो हाँ 5 पॉइंट्स को अभी लिखवाए हैं और 5 पॉइंट्स को हम उसमें डैश देकर लिखवाएंगे। तो क्या है, तो शैवाल में युग्मक जनन। ठीक। लिखिए क्या होता है, तो युग्मकों के व्यवहार एवं रचना और प्रकृति के आधार पर। तो बोल रहा है कि युग्मकों के व्यवहार क्या है, तो युग्मकों के व्यवहार रचना और प्रकृति के आधार पर। ठीक। प्रकृति के आधार पर इसको जो है ना कितना भागों में बांटा गया है, तो 1 भाग 2 भाग और यानी कि 3 भागों में होता है। ठीक। तो फर्स्ट में होता है आइसोगैमस होता है, फिर एन आइसोगैमस होता है, फिर जो है ना ओ गैमस होता है। तो सर बात आती है जो शैवाल में जो युग्मक जनन होते हैं ना वह लैंगिक जनन जो है ना, लैंगिक जनन के आधार पर। किसके आधार पर, तो बोल रहा है कि जो लैंगिक जो जनन जो है ना तो उसके आधार पर इसका टाइप होता है, प्रकार होता है। तो कितने प्रकार के होते हैं देखिए, तो फर्स्ट में होता है आइसोगैमस जिसको बोलते हैं समयुग्मकी। फिर दूसरा में होता है एन आइसोगैमस जिसको बोलते हैं विषम युग्मकी। फिर तीसरा में होता है ओ गैमस जिसको बोलते हैं अंड युग्मकी। ठीक हो गया।
अब तीनों में हम यानी कि डैश देकर यानी कि लिखेंगे, ठीक। तो लिखिएगा साथ साथ अभी। हाँ, तो इसमें लिखना स्टार्ट करिए। पहला समयुग्मकी, जिसको है आइसोगैमस में लिखिए। दोनों प्रकार के युग्मक आकारिकी एवं परिणाम में समान होते हैं। दोनों प्रकार के युग्मक आकारिकी एवं परिणाम में समान होते हैं। इसका मतलब क्या है? तो ये भी जो युग्मक जो है इसी की तरह रहेगा और ये भी जो युग्मक इसी की तरह, यानी कि दोनों प्रकार के जो युग्मक का जो आकार जो है तो सेम रहेगा और उसका जो परिणाम वो भी सेम रहेगा, रिजल्टेंट भी उसका सेम रहेगा। यह कहाँ होता है? तो बोल देंगे सर क्लेमाइडो जो मोनास है उसमें होता है। ये क्या है? तो एक प्रकार से यानी कि क्या, या फ्लैजिला में होता है। अगर आपसे पूछ देगा कि सर आइसोगैमस जो है ना वह किस में होता है, तो क्लेमाइडो मोनास है तो उसमें देखा गया है, और जो फ्लैजिला है उसमें देखा गया है, ठीक। और जो अस्पाइरोगैरा है ना, तो अस्पाइरोगैरा में भी इसको यानी कि देखा गया है। यहाँ लोग नहीं रहा होगा आपको, तो क्लेमाइडोमोनास हो गया, फ्लैजिला में देखा गया है, और यहाँ अस्पाइरो यानी कि गैरा में देखा गया है। इसको भी लिख लीजिए। जब नर और मादा आपस में क्रिया करके जूस्पोर बनाते हैं, बोल रहा है कि जब नर और मादा जो है ना आपस में जो क्रिया यानी कि जो रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, तो जूस्पोर यानी कि बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक देख लिए होंगे। तो अभी इसके बाद हम आते हैं एन आइसोगैमस, जिसको बोलते हैं विषम युग्मकी। तो इसमें डैश देके अब लिखिए, ठीक। तो फर्स्ट नंबर लिखना अब स्टार्ट करिए। दोनों युग्मक आकारिकी में समान होगा तथा परिणाम में क्या है, तो दोनों युग्मक आकारिकी में तो समान होगा तथा जो परिणाम में वह असमान होगा। देखने में आपको लगेगा हूबहू इसी की तरह, बाकी जो उसका जो काम उसका यानी कि जो परिणाम जो यानी कि जो रिजल्ट जो आएगा ना तो समान डिफरेंट रहेगा। क्या देखते हैं फिगर 1 में, यह जो है ना वह मोनो यानी कि गुरु युग्मक है। देखने में तो आपको समान लगेगा, ये भी जो है ना समान, ये भी जो है समान नहीं लग रहा है, देखने में आपको केवल समान लग रहा है, जो परिणाम जो है उसमें असमान है। ये बड़ा है तो ये छोटा है, इसको बोलते हैं कि गुरु युग्मक, इसको बोलते हैं हम लघु युग्मक। गुरु युग्मक का मतलब है कि बड़ा यानी कि मैक्रो युग्मक, और जो लघु जो युग्मक है इसको बोलते हैं क्या है, तो माइक्रो युग्मक होता है, ठीक। जो सक्रिय कौन होता है, तो सर बोलेंगे कि जो सक्रिय होता है ना वह कौन होता है, तो यानी कि जो ये जो है ना सक्रिय होता है यानी कि गुरु युग्मक, ठीक। जो गुरु जो नहीं जो लघु जो युग्मक है ना वह सक्रिय होता है, और जो गुरु जो युग्मक है वह निष्क्रिय होता है। यहाँ लिख दिए हैं, इस फिगर को आप नोट पॉइंट में यानी कि लिख लीजिए कि जो गुरु जो युग्मक जो होता है वह निष्क्रिय होता है यानी कि बंद होता है, डीएक्टिवेट होता है, और जबकि जो लघु जो युग्मक होता है वह सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, ठीक। यहाँ लिखा गया कि जो एक्टिव कौन होता है, तो सक्रिय होता है यानी कि लघु युग्मक, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक। इसका जो एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा, तो यानी कि हाँ क्लेमाइडोमोनास, इसका भी एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद देखिए बाबू क्या है, तो अंड यानी कि युग्मक की जिसको हम ओगैमस बोलते हैं। इसमें क्या है, तो नर युग्मक और यानी कि मादा युग्मक दोनों आ जाते हैं इसमें, किसमें, तो जो अंड युग्मक की जो ओगैमस है तो इसमें नर युग्मक और मादा दोनों जो है ना युग्मक इसमें आ जाते हैं, ठीक। हाँ, तो हम ओगैमस को देख रहे थे यानी कि अंड युग्मिक जो है ना अंड युग्मकी को देख रहे थे, तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ से, ठीक। तो जो युग्मक जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि यहाँ तो यानी कि मादा युग्मक, एक होता है कि नर युग्मक, एक होता है क्या होता है, तो बोलेंगे कि एक होता है ना जो मादा युग्मक होता है, एक होता है से नर युग्मक होता है, ठीक। आकार में जो छोटा होता है, जो नर जो युग्मक होता है ना वह क्या होता है, तो बोलेंगे कि सर जो नर जो युग्मक है ना वह आकार में क्या होता है, तो आकार में जो है ना वह छोटा होता है, और जो मादा जो युग्मक है वह आकार में क्या, तो यानी कि बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है। और जो नर जो युग्मक जो मेल जो गैमेट्स जो है ना तो वह गतिशील होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब है कि एक जगह से दूसरा जगह जा सकता है। जो नर का जो युग्मक है वह गतिशील होता है, अर्थात एक जगह से दूसरा जगह जा सकता है, और जो मादा का जो युग्मक होता है ना वह गतिशील नहीं होता है, यानी कि एक जगह से दूसरा जगह नहीं जा सकता है। ये क्या होता है, तो नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है, तो नॉन मोटाइल होता है, युग्मक बनता है और वहीं यानी कि रह जाता है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ
इतना जो पॉइंट है ना तो इसको आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा देखिए, ब्रायोफाइट्स में युग्मक जनन बोल रहा है कि जो ब्रायोफाइट्स जो है ना तो उसमें युग्मक जनन है। क्या है देखिए, गैमीटोजेनेसिस इन ब्रायोफाइट्स बोल रहा है कि गैमीटोजेनेसिस इन ब्रायोफाइट्स। ठीक, ये क्या है तो अंड युग्मक होता है। ठीक, हाँ आप डैश देके लिखिए कि जो नर जो युग्मक है ना तो नर युग्मक को हम क्या कहते हैं, जिस तरह से हम आपको लिखवा रहे हैं ना उस तरह से बस आपको लिखिए। ठीक, न तो हम यहाँ से जो है ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो ब्रायोफाइट्स में जो युग्मक जनन है तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बस हम आज इतना ही रहने देते हैं, तो ज़्यादा यानी कि बड़ा क्लास हो जाएगा जो आपके लिए बेस्ट नहीं रहेगा। बस हम क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारा चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू है हाँ तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता है इस तरह से कंटेंट को तैयार करने में। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे तो यानी कि जो है ना नेक्स्ट क्लास में यानी कि पार्ट नंबर कितना देखेंगे, तो पार्ट नंबर हम यानी कि 7 को यानी कि देखेंगे। ठीक, चलिए तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इससे पहले जितना क्लास को बनाया गया है नहीं देखें तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में बनाया गया सब डाला गया है।